बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची में अल आसिफ स्क्वायर सोहराब रोड पर दीनी और सियासी जमातों का एक पावर शो हुआ, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन, रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने रैली को खिताब भी किया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को घर चले जाना चाहिए, ऐसे ना हो कि जो इसको लाए हैं वो ही इसको घर रवाना कर दे। मुल्क महंगाई की चक्की में पिस चुका है और गरीब आवाम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुकी है। अल आसिफ सोहराब रोड से आज़ादी मार्च चल पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लेबर ब्यूरो कराची के कारकुनान ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। भाई आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम यहाँ पे हमारे जो जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त हैं कराची के, जो इस वक्त रैली के लिए निकल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची इस्तकबाल के लिए यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ से सी ऑफ कर रही है। देखिए, हमारा पार्टी का जो है ना बिल्कुल स्टांस जो है वो सीधा यही है कि हमने हर तरह से इखलाकी लिहाज से हमने जमीयत उलमा इस्लाम की इस रैली में जो है ना सपोर्ट करनी है और इंशाल्लाह जल्द से मैं भी शामिल। मौजूदा गवर्नमेंट ने महंगाई करके कुछ अदाकारों के लिए कुछ किया या अदाकार और परेशान हो गए इस महंगाई? आप जाके जितने भी टीवी चैनल हैं उनसे जाके सवाल पूछ लें, वो आपको बता देंगे क्या हाल है। मैं आपको वही बता दूंगा उनसे पूछ लेंगे क्या। और मेरे सीनियर साथी चौधरी असगर अली साहब को खुशामदीद कहता हूँ आने वाले काफिले को। और मेरे बहुत ही सीनियर मुझे यहाँ पे कौसर आफती साहब नजर आ रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आज के इस पंडाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के नायब सदर और सीनियर रहनुमा मिर्जा मकबूल साहब को पंडाल में खुशामदीद कहते हैं और आने वाले तमाम काफिलों को दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं। और आज के इस आज़ादी मार्च को भरपूर अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिले पूरे कराची से रवा दवा है और JUI के दोस्तों को भरपूर इस्तकबाल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद है, वहाँ तक खैर खैरियत से पहुँचा है और ये जो जमहूरियत की बका के लिए तमाम जमातें ये एहतजाज कर रही है, इनको कामयाब करें। और इंशाल्लाह ये जो जम्मू कश्मीर से निकले हैं उर्दू केला घूम केले का इतनी बड़ी टीम लेगी एक टके का दो न्याजी, एक टके का दो न्याजी, एक टके का दो न्याजी। करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर इत्तलात जनाब सईद रवी साहब का मैं इस्तकबाल करते हुए मैं इन्हें खुशामदीद करूँगा और मैं सईद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो इधर तशरीफ ले आए जनाब सईद रवी साहब। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कॉलोनी के सदर जावेद साहब से गुजारिश करूँगा। आज आजादी मार्च का आगाज हो चुका और ये मार्च उनको याद दिलाएगा, उस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को याद दिलाएगा कि 1.5 साल पहले आपने जिस कंटेनर पे खड़े होकर अवाम से झूठ बोला था, अवाम को लालच दिया था, अवाम को झांसे में लिया था और ये कहा था, जो भी वादे किए थे कि जनाब इस मुल्क को लालासार बना देंगे, इस मुल्क के अंदर तरक्की होगी। हम यहाँ से थोड़ी देर में रवाना होंगे। JUI का आगे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर हम जाएंगे।
उनके साथ यज्ञ करेंगे, उनके साथ वहाँ बैठेंगे, वहाँ जो तकरारी होंगी उसमें शामिल होंगे, लेकिन सारे साथ कोई कारकुन हमारा बगैर टोपी और बगैर झंडे के नहीं होना चाहिए। या आपके पास झंडा होना चाहिए, या आपके पास झंडा होना चाहिए, या आपके पास टोपी होनी चाहिए। ड्रेस हमारे पास मौजूद है, कुछ लोग इसको दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर करें ताकि पता चले कि पीपुल्स पार्टी के कारकुन इस कार्रवाई को पार्टी के हुक्म के मुताबिक यहाँ से रवाना करने के लिए मौजूद है। आपने तमाम सर्वे से गुजारिश है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी और जो आ रहे हैं उनके बताएं कि हम सब लोग एक साथ यहाँ से जाएंगे और जब तक JUI का आज़ादी मार्च यहाँ से रवाना नहीं होगा हम सब वहाँ मौजूद होंगे। उनकी रवानगी के बाद हम वापस आएंगे और फिर आप आज़ाद हैं अपने अपने घरों को चले जाएं। मेरे दोस्तों, भाइयों, जियालों, जिए भुट्टो, जिए आवाम। सबसे पहले तो मैं कराची डिवीजन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी की हिदायत के ऊपर आप सबको यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर पे जमा किया ताकि JUI की जो आज़ादी मार्च है रहमान साहब का काफिला ये रे हजरत ये गाड़ी में सलाम कि उनकी एक मुज़ाकराती टीम आई थी हमसे इनारों लेने के लिए। हमने उनको मुस्तरद किया है, उनकी किसी किस्म की दरख्वास्त को हमने कबूल नहीं किया। हाँ, हमने पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों का एहतराम जरूर किया है और इस्लामाबाद में हमारा क़याम हमारी अदालतों के फैसलों के एहतराम की सूरत में किया जाए। कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान की फौज सफारा हुई और उनके इंसानी हकूक छीन लिए गए। हम उसी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 25 जुलाई 2018 को भी पाकिस्तान के मोतबर इदारों ने पूरे पाकिस्तान पे हमलावर हुए और एक नाअहल हुक्मरान को मुसल्लत किया गया। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ सोहराब गोल्ड अल आसिफ जावेद इब्राहिम मंगी कराची।